मैं रमणदास पुजारी, ये तीनों लोगों ने 20 साल यात्रा किया सभी नदियों की, गंगा सागर तक गया, इधर अयोध्या गया, इधर ये गोमती नदी का ये क्या कहते हैं जी, नैमिषारण्य, ये जमुना जी, इधर चंबल में, इधर गंडकी है, सोनभद्र। इस तरह से सभी नदियों की हम लोग यात्रा ही करते रहे हैं 20 साल। तो यात्रा पूरा होने के बाद में इस जमुना जी में आके ये नौकर रखा है, 30 साल हो गया इसको यहाँ रखे हुए। दोस्तों, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में की हैं। अगर उन स्थानों पर पहुंचते हैं, अगर वहां आप जाते हैं तो आपको अलौकिक ज्ञान और अलौकिक अनुभूति की प्राप्ति होगी। आज हम सब आ चुके हैं एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे स्थल पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के हाथ से दही और चावल का पान किया, ग्रहण किया, और इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया भतरौड़ बिहारी। तो ये स्थान, ये स्थल है भतरौड़ बिहारी, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ दही और चावल ग्रहण किया, और बहुत ही भाव से, बहुत ही भक्ति से बैठकर ब्रजवासियों ने उनका आदर सत्कार के साथ जो है उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया। तो ये भतरौड़ बिहारी का मंदिर प्राचीन मंदिर है, द्वापर युग से कहानी है, मान्यता है, और यहाँ बहुत दूर दूर से, देश भर से भक्तगण आते हैं। जो साधक बहुत भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं के बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। अमूमन हम सब वृंदावन में आते हैं तो बिहारी जी के मंदिर या राधा वल्लभ या फिर प्रेम मंदिर के दर्शन करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप वृंदावन आए हैं तो भतरौड़ बिहारी जी का भी साक्षात दर्शन करिए, जहां पर कन्हैया ठाकुर जी भतरौड़ बिहारी के स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो मंदिर का दर्शन ही कराएंगे, लेकिन ठाकुर जी कन्हैया कैसे भतरौड़ बिहारी के स्वरूप में यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बारे में भी आप सबको जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर तक। दोस्तों, वृंदावन को वनों का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर 12 वन बताए जाते हैं, ऐसी पौराणिक कथाओं में मान्यताएं हैं। यहाँ के संत ऋषिगण ये बताते हैं कि वृंदावन में 12 वन हैं। उन्हीं में से एक वन अशोक वन है, जिस स्थान पर है जहाँ पर भतरौड़ बिहारी विराजमान है। तो पहले ये मंदिर देखिए, मंदिर का स्थान देखिए, मंदिर कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में भी जानकारी आप सबको देंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार से जब अंदर आप आएंगे तो बड़ी लंबी सी सीढ़ियां होंगी। इस सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप जो है भतरौड़ बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि लंबी सी सीढ़ी है, ऊंचाई सीढ़ियों की लगातार बनी हुई है। उसी सीढ़ियों के माध्यम से हम भतरौड़ बिहारी के दरबार तक, यानी वहां दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से वृंदावन शहर जो है, यानी वृंदावन जो नगर है, वो आपको चारों तरफ दिखाई देगा। उतनी ऊंचाई पर भगवान श्री कृष्ण भतरौड़ बिहारी के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो वो पूरा क्षेत्र जो है, ये स्थान, ये स्थल जो है वो यमुना जी का स्थान है, यमुना जी का स्थल है। चारों तरफ अगर इधर बाएं तरफ देखेंगे तो ये चारों तरफ यमुना जी का घेरा है, और यही यमुना जी आगे बढ़ते बढ़ते निकल जाती हैं मथुरा की तरफ। तो अंदर प्रवेश द्वार करते हैं। अंदर देखिए, ये स्थान, ये स्थल है भतरौड़ बिहारी जी का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं भतरौड़ बिहारी जी का। भावपूर्ण दर्शन देखिए, बहुत सुंदर दर्शन देखिए। ये महिमा देखिए कि हाथ में मुरली धारण किए हुए भतरौड़ बिहारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भावपूर्ण दर्शन दे रहे हैं। ऐसा अनुपम दर्शन आपने नहीं देखा होगा। भव्य श्रृंगार है, साक्षात श्रृंगार है, और सौभाग्य है ब्रजवासियों का, जिन्होंने स्वयं ठाकुर जी को, कन्हैया को चावल और भात और दही का पान कराया, ग्रहण कराया, उन्हें प्रसाद के स्वरूप में अर्पित किया। कैसे वो कथा है, क्या कहानी है, वो पूजनीय महाराज जी से जानते हैं। जी महाराज जी।
ये अपने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23 अध्याय में यह अशोक वन है। अशोक वन में ठाकुर जी गौचारण करते हुए यहाँ पे विश्राम कर रहे थे। सखाओं को भूख लगी हुई थी। भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे भूख लगी हुई है, कुछ उपाय बताइए। भगवान ने कहा, यहाँ कुछ दूरी पे जो ब्राह्मण लोग थे, 24 लोग कहते हैं, कुछ लोग अंगिरासिया कर रहे थे मथुरा वृंदावन के बीच में। उनके पास जाना, कहना कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ भात प्रसाद मांग रहे हैं। जब उनके पास गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, निवेदन किया, कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ भोजन मांग रहे हैं। परंतु वो हवन में लगे होने के कारण ग्वाल वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो निराश होकर लौट आए। कुछ लोग कहते दुत्कार के भगा दिया, फटकार के भगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है भागवत में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं आपसे कोई निवेदन को आप अनसुनी कर दें जी, तो निराश होकर लौट आए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी ने दोबारा फिर भेजा उनकी पत्नियों के पास में। जाना कहना माताएं बहुत दयालु होती हैं, भोजन के लिए भगवान कृष्ण बलराम भूखे हैं, कोई भात प्रसाद मांग रहे हैं। सब भागवत में भात प्रसाद मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं भात ही मांगे हैं हमें जी। लेकिन उनके पास जो भी भोजन, जब उनके पास गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, जो भी उनके पास भोजन था भगवान को बड़े प्रेम से ला के यहाँ भावुक होकर के खिलाई है हमें, सखाओं को, भगवान को, जो भी भोजन था। लेकिन भागवत में भात प्रसाद मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं भात, दही भात खिलाएं। कुछ भक्त कहते हैं दूध भात, कुछ लोग कहते हैं कढ़ी भात जी। सभी को उन्होंने मिला खिलाया है ग्वाल वालों को। आपने कई जगह फोटो भी देखो, खिलाते दिखा रहे हैं जी। तभी उनको मोह भी हो गया था ब्रह्मा जी को कि कैसे ही परमात्मा है, उसको खिला रहे हैं, वही खिला रहे हैं, वही खिला रहे हैं, वही खा भी रहे हैं जूठा, ये कैसा ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है। वाह। तो ये सब बहुत सी यहाँ की जी लीला है भगवान की, हम लोगों को मुंह में डालने के लिए, चाहे सीखने के लिए जी, सब लीलाएं वो करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। तो वो ये वो स्थान है जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ सेवा का, दर्शन का। इसीलिए भतरौड़ बिहारी जी हाँ, जब भगवान ने भात खाया है, दही भात खाया है। भतरौड़ नाम क्यों रहा? तो भगवान ने दही भात खाया इसलिए दही भात खाया है जी। कुछ लोग दूध भात, कढ़ी भात बताते हैं, लेकिन भतरौड़ माने दही भात खाया ही है उसने, सान के खाया, सान के इसने रोड में सभी खाने से मिला जी, भतरौड़ बिहारी नाम पर है। भगवान कृष्ण का नाम यहाँ भतरौड़ बिहारी का उच्चारण लीला है ये जी। तो महाराज जी ने बड़े ही भाव से लीला बताई कि कैसे भगवान ने दही भात जो है यहाँ पर खाया। देखिए भगवान जो है भाव के भूखे हैं। अगर भाव से, भक्ति से ठाकुर जी को, कन्हैया को आप कुछ भी ग्रहण कराएंगे, जूठा भी ग्रहण कराएंगे तो वो ग्रहण कर लेते हैं। ये भाव और भक्ति का रस है। जैसा महाराज जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को शंका हुआ कि ये कैसे कन्हैया है, ये कैसे ठाकुर जी हैं, ये कैसे तीनों लोगों के मालिक हैं कि जूठन खिला रहे हैं ब्रजवासी और उसको भी सहज रूप से, सरल रूप से ग्रहण कर रहे हैं। उसका मूल कारण यही है कि ठाकुर जी यानी भगवान जो है वो भाव के सदैव भूखे हैं और इसीलिए अपने भक्तों के लिए वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं, भतरौड़ बिहारी जी का भावपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा मान्यता है, जैसा महाराज जी ने बताया, कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ जी के साथ यानी अपने बड़े भैया के साथ जो है भात और दही खाई थी और उसे मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इसलिए भतरौड़ कहा जाता है। तो भावपूर्ण दर्शन ये देखिए, ये बहुत अद्भुत दर्शन है। ये वो दर्शन है जहाँ पर बाल स्वरूप कन्हैया ने बचपन में अपने सखाओं के साथ जो है भात और दही खाई थी। बहुत सारे भक्तगण भी आए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो किन स्थानों से आए हैं दर्शन करने के लिए। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है महाराज जी? सुरेश बाबा। सुरेश बाबा कहाँ से आए हैं? हम आए हैं झारखंड से। झारखंड। अच्छा, दर्शन करने के लिए आए, 84 कोस परिक्रमा करते हैं जी, इसका आदेश जी। तो ये बहुत ही ब्रजवासी जो है पुण्य माने जाते हैं। ब्रजवासियों का ये सौभाग्य है कि साक्षात जो है ठाकुर जी को, साक्षात कन्हैया जी को उन्होंने प्रसाद ग्रहण कराया। तो ये मंदिर परिसर, मंदिर स्थल पूरा आप सबको भ्रमण कराएंगे, दर्शन कराएंगे। कहाँ पर क्या क्या स्थान है उन सब का दर्शन आप सब करिए। आप कहाँ से है? मैं वृंदावन में भतरौड़ बिहारी मंदिर जी की मान्यता और महिमा इतनी है
कि देश भर के कोने कोने से भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं। उड़ीसा से एक महाराज जी आए हैं, भक्त आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है श्री पूर्णचंद्र नायक। जी मैं फौज में था हूँ, अभी अच्छा। भूतपूर्व सैनिक है। हाँ, अभी आपका शरीर बॉडी भी बता रहा है कि आप फौज में हैं। जी वो राधा रानी की कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी अभी तक उनका कृपा हमारे साथ है, जी आगे चल के वही रहेगा, हम जी आशा करते हैं। जी अभी मैं ये सोचता हूँ सभी भक्तगण मेरे तरफ से दुरुस्त तंदुरुस्त शरीर से सभी वास करें और वाह। भगवान का तीर्थ स्थान में भ्रमण जी। करें, आओ पावन भूमि का लाभ उठाएं। जी तो यहाँ दर्शन करके कैसा अनुभूति हुई, कैसा भाव आया? मेरा भाव ऐसे है, जहाँ भी जाता हूँ मेरा कृष्ण राधा कृष्ण का अंतर में दर्शन मिलता है। फिर भी ये जो ब्रज धाम है, ब्रज का धूल है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जन्म लिए हैं, ये पावन क्षेत्र है। वो सिर्फ महिमा एक जगह में रखे नहीं है, वो 84 कोस के अंदर वो उन्होंने लीला रचाए हैं। 84 कोस के अंदर जो लीला रचा है, उसका भक्तगण वही पावन भूमि में भ्रमण करे और हर जगह में तीर्थ का स्थान का पावन का उपलब्ध करे। जी तो जैसा भक्त बता रहे हैं, साधक बता रहे हैं कि ब्रज जो है 84 कोसी जो है, उसका एक रज भी जो है मस्तक पर अगर लग जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और बहुत सौभाग्य है कि भतरौड़ बिहारी में महाराज जी दर्शन करने आए, बोले इनकी महिमा उन्होंने सुन रखी थी और इसलिए यहाँ दर्शन करने आए। वृंदावन में वो ऐसा स्थान है जहाँ पर स्वयं बाल रूप कन्हैया ने ग्वाल वालों के साथ भात और दही खाई थी और वही प्रसाद जो है आज हम सब के लिए जो है एक अमृत के समान है। तो आप सब भी जब भी मौका लगे भतरौड़ बिहारी दर्शन करने जरूर आइए। राधा रानी भी आप सब ने दर्शन किया भतरौड़ बिहारी जी का। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर विराजमान हैं, भावपूर्ण दर्शन आप सब ने देख लिया होगा। अब मंदिर के एकदम ऊंचाई स्थल पर आए हैं, जहाँ से आप सबको मंदिर का स्थल तो देखने को मिलेगा ही। अगर देखेंगे तो मंदिर की प्राचीर को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंदिर कितना प्राचीन है, कितना पुराना है और मंदिर का जो शिखर है वो कितनी ऊंचाई पर है, गगनचुंबी ऊंचाई पर जो है मंदिर की लंबे शिखर की ऊंचाई को आप देख सकते हैं। साथ ही ये जो स्थान है, ये जो स्थल है, इस स्थल पर ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालुगण, जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, घर से प्रसाद बनाकर आते हैं और ग्रहण करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भतरौड़ बिहारी जी उनकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। खास बात है, प्रसाद में अगर चावल और दही है, चावल या कढ़ी है, तो फिर जो है वो प्रसाद बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पुण्य वाला माना जाता है। और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो है आपकी पूरी मनोकामना भतरौड़ बिहारी जी पूर्ण करते हैं। यहाँ मंदिर के परिसर पर, स्थल पर जिस ऊंचाई पर है, नीम का पेड़ है, यहीं पर बैठकर बहुत सारे भक्तगण, श्रद्धालुगण यहाँ पर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यहाँ जल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर पानी जल ग्रहण करते हैं और यहीं पर बैठकर भजन कीर्तन करते हुए भाव से जो है प्रसाद बनाते भी हैं बहुत सारे भक्तगण। यहाँ पर चूल्हे की व्यवस्था की गई है, चूल्हे पे बनाकर यानी चावल दही बना का प्रसाद जो है तैयार करके और फिर जो है भतरौड़ बिहारी जी को चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद सभी परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर आप वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, बिहारी जी का आपने दर्शन किया है, प्रेम मंदिर दर्शन किया और तमाम और जगहों पर, स्थलों पर आप गए हैं, कालीदह अन्य स्थानों पर जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, आपने दर्शन कर लिया है, तो भतरौड़ बिहारी जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आने पर आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।